गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज की इस वीडियो में हम इरूटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स के जो न्यू बुक आई है उसका वर्ष 2021 से संबंधित बिहार के प्रमुख समसामयिक तथ्य जो है उसको देखेंगे। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखते हैं 2021 से संबंधित बिहार के प्रमुख जो करंट अफेयर्स है उसे। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सर्वाधिक है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो यह प्रतिमा बोध गया में बनाई जा रही है। यह प्रतिमा की 100 फुट लंबी है और 30 फुट जो है वो ऊंची है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में बनाने की घोषणा की गई है। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति सीतामढ़ी में स्थापित की जा रही है जो 251 मीटर ऊंची है। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में बनाने की घोषणा की गई है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार जो है वो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है? तो दरभंगा में भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली है? तो पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस चली है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो भागलपुर में भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। तो पूर्णिया ऐसा पहला जिला है भारत का जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो यह पटना में बनेगा। 18 वर्ष की उम्र में किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार जो है वह 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने जा रहा है। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है। तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो छात्राओं को स्नातक में एडमिशन के दौरान 33% का आरक्षण दिया है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है? तो भारत में पहली बार बिहार पुलिस की ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारत में सबसे कम उम्र में 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर जो है वो अनामिका शर्मा है। वो मोकामा बिहार से है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है।
ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार ऑक्सीजन प्रोटेक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर भागलपुर में है, वो कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार है। भारत का पहला बापू टावर जो 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत का पहला बापू टावर जो 120 फीट ऊंचा है का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया जा रहा है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो केवल पत्थर से निर्मित है कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो केवल पत्थर से बना है वो वैशाली बिहार में किया जा रहा है। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो पटना में भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित की गई है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार गन्ने से गुड़ उत्पादन उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? तो पटना जंक्शन स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव जो है वो कुकरी गांव पटना जिला में पड़ता है, उसे घोषित किया गया है। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो मोतिहारी जो है वो 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पे ही हासिल करने वाली सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार बना है। शैक्षिक रक्तदाता स्मार्ट कोड बनाने वाला भारत का पहला राज्य है कौन है? तो शैक्षिक रक्तदाता स्मार्ट कोड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो बक्सर और कैमूर में भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बनेगा। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार जो है वो सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी शकीबुल गनी जो बिहार से है वो पहला खिलाड़ी बने हैं। भारत की किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है? तो भारत के जमालपुर बिहार रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार जो है वो थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है।
बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो बिहार के ब्रह्मपुर बक्सर जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? तो पूर्णिया में बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो गोपालगंज जो है वहां पर बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट खोला गया था। बिहार में स्वदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो हाजीपुर में बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण अररिया रानीगंज वीर वाटिका में किया जा रहा है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो बांका जो है वो कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला राज्य बना है। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो पूर्णिया में भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क खोला जा रहा है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा सुपौल नगर परिषद को दिया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में यह क्लिनिक खोला गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना है। कोसी नदी वो मेची नदी जो है वो महानंदा की सहायक नदी है को जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना से सिंचाई के लिए लाभ प्राप्त करने वाला जो जिला है जो सुपौल, अररिया, किशनगंज तथा पूर्णिया है। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में खोला गया है। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है? तो भागलपुर में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट खोली गई है। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में बिहार का पहला नगर वन जिला बनाया जा रहा है। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया है? तो किशनगंज में बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी खोला गया है। बिहार में कृषि उत्पादों की निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह इनलैंड कंटेनर डिपो जो है वो फतुआ में बनाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100 लोगों के टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100 लोगों को टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड जो है वो बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण बना है। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया गया है? तो पूर्णिया जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला पूर्वी चंपारण बिहार का पहला जिला बना है। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोध गया में बिहार का पहला बैम्बू गार्डन बनाया गया है। बिहार का पहला ई राइट कैंपस फसाई द्वारा घोषित किया गया। तो नवादा जेल को बिहार का पहला ई राइट कैंपस फसाई द्वारा घोषित किया गया। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक मां ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है?
तो ये जो पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक है, माँ ब्लड बैंक, यह पटना में खोला गया है। बिहार का पहला कोसी सफारी, एक प्रकार का नौका विहार, कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला कोसी सफारी जो है वो सुपौल जिला में शुरू किया गया है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो नालंदा राजगीर में बिहार का पहला जू सफारी शुरू किया गया है। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर नालंदा में नेचर सफारी शुरू किया गया है। राजगीर नालंदा में जू सफारी भी है और नेचर सफारी भी है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो दरभंगा में है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो यह सुपौल में है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में है और बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सुपौल में है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में निर्माण किया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बना है? तो भगन बिगहा नालंदा में बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बन रहा है। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया है? तो बेगूसराय में बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल किया गया है। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया है? तो यह लैब IGMS पटना में खोला गया है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना है? बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम केरिया ग्राम जामुई में बना है। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई गई है? तो चनपटिया पश्चिम बंगाल में बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क बनाई गई है। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो वह सहरसा है। ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो बिहार का पहला विभाग सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है पटना का, जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा में बन रहा है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक के लिए बन रहा है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा में बन रहा है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। वहीं बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में बन रहा है, जो कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक है। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह सारण जिले में बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण विक्रमगंज रोहतास में किया जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर तक बनाया जाएगा। सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान NIT पटना बना है। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है? तो किशनगंज जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? तो बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क
कुशियार गांव अररिया में बन रहा है। बिहार का दूसरा बायोडाइव सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये डोवी गया में बन रहा है। बिहार का तीसरा बायोडाइव सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह सुपौल में की गई है। बिहार का पहला बायोडाइव सिटी पार्क कुशियार गांव अररिया में बना है। बिहार का दूसरा बायोडाइव सिटी पार्क डोभी गया में बना है। बिहार का तीसरा बायोडाइव सिटी पार्क बनने की घोषणा सुपौल में की गई है। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मंदार पर्वत बांका में बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन किया गया है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई थी? बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? तो बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क डोभी गया में बना है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में बिहार का पहला नगर वन पार्क बना है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी सहरसा की है को जन्म दिया है। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल है IGMS पटना जहां पर टेस्ट ट्यूब के माध्यम से एक बच्चे का जन्म हुआ है, वो सहरसा की है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो बिहार फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला किशनगंज बिहार का पहला जिला बना है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है? तो बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंक वाला जहानाबाद पहला जिला बना है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर है। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी गया में बन रहा है। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो बिहार का पहला रामसर साइट कांवरताल बेगूसराय में है, उसे घोषित किया गया है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का दूसरा एम्स की निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण किया जाएगा और बिहार का पहला एम्स जो है वो पटना में है। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना है? तो 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल आशियाना नगर पटना बना है। बिहार से संबंधित 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स यही थे।